ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आइए बात करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2021 मई माह कर्क राशि के जातकों का। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। यहाँ स्वास्थ्य आपका सामान्यतः काफ़ी उतार की तरफ जाता हुआ नज़र आता है और काफ़ी धन का व्यर्थ खर्च नज़र आता है। ऐसे संकेत मालूम पड़ते हैं कि जैसे स्वास्थ्य तो पुनः ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके द्वारा अर्जित की गई जो संपदा है, धन, उस पर हानि होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर वैद्य से संबंधित आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। बात करता हूं मैं आपके भूमि भवन और माता के सुख की। यहाँ भूमि भवन और माता का सुख बहुत बेहतरीन नज़र आता है। यदि आप जमीन से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दशम भाव से सूर्य सीधे चतुर्थ भाव को देखता है। शुक्र स्वराशि अपनी राशि को ही सप्तम दृष्टि से देख रहा है। इसलिए यदि आप कोई कार्य करने वाले हैं जो जमीन से संबंधित है या माता से संबंधित है तो आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है और आप धनोपार्जन भी कर पाएंगे। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें मकान इत्यादि बेचना हो या कम करना हो या किसी को उपहार करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये नुकसानप्रद हो सकता है। बात करते हैं आपके संतान की, तो यहाँ पर संतान के सुख में कमी होती हुई नजर आ रही है। संतान से संबंधित यदि आप कोई कार्य करने वाले हैं तो उसमें भी आपको मानसिक तनाव मिलेगा और संतान प्राप्ति के लिए किए गए उपाय भी आपके निरर्थक हो सकते हैं। समय का कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। करीब करीब यह माह तो आप ज़रूर प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही कोई कार्य करें। और बात करते हैं आपके शत्रु भावों के। शत्रु और रोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इसलिए कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्थिति गंभीर ना हो जाए उससे पहले आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि समय समय पर आप तक हमारी और भी वीडियोस पहुंच सके और हमारे द्वारा प्रत्येक ज्ञान आप तक पहुंच सके, जिससे आपके भाई बंधु मित्रगण सगे संबंधी इसका लाभ उठा सकें और हमें बहुत खुशी प्राप्त होगी यदि हमारे द्वारा बनाई गई किसी वीडियो से किसी का लाभ हो सकता है। बात करता हूं आपके जीवन साथी की। यहाँ जीवन साथी का सुख बड़ा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत समझदार होगा। आप जो भी सलाह लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उससे सलाह लेकर के विचार विमर्श करके करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। चंद्रमा मन को चंचल करता है, कहीं ना कहीं आप अपने मन की करेंगे। बिना जाने समझे और बिना सोचे हुए अपने जीवन साथी से परामर्श किए तो आपको वहां पर कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे संकेत हमें प्राप्त होते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति स्थित होने से आपकी बाहरी यात्राएं बन सकती है, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। यदि धार्मिक कार्य संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके जीवन यापन भी में बहुत अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यदि आप अपने आमदनी से कुछ धार्मिक कृत्यों में कुछ धन आप खर्च करते हैं तो भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करता हूं यदि आप कोई लाल रंग से संबंधित वस्तु का कार्य कर रहे हैं, जैसे मसूरी की दाल, गेहूं, चना, गुड़, उड़द इत्यादि, इससे संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करता हूं बुध और राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से आपको पितृदोष नजर आ रहा है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी, इसके बाद मैं आपको वीडियो के अंत तक कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपका समय और अच्छा रहेगा, इसलिए वीडियोस को आप अंत तक देखें। बुध और राहु की युति होने से आपको पितृदोष लगते हैं। पितृदोष के लिए आप पितरों का उपाय करें और पितरों को जल दें। हो सके तो पीपल में प्रतिदिन जल दें, उसमें हल्दी डाल करके, गंगा जल मिला करके पीपल को जल दें और उसकी परिक्रमा करें। आपका समय शुभ रहेगा और धन संबंधित जो उलझने हैं वह उनसे आप निजात पाएंगे और आपको धन की अकस्मात प्राप्ति भी हो सकती है। डॉक्टरों पर पैसा खर्च हो सकता है। आमदनी बहुत बढ़िया होती हुई नजर आ रही है, खर्चा भी और अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जितनी आमदनी उतना ही खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। आपका समय शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय श्री कृष्णा।
वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रहों की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि, रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है। हमारा संपर्क सूत्र है 9319 155 156।